अस्सलाम वालेकुम जी। इनफर्टिलिटी है, बेबी नहीं हो रहा, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही, हमल नहीं ठहर रहा, तो HSG एक ऐसा टेस्ट है, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम जिसको कहते हैं, HSG इसको कहा जाता है। तो डॉक्टर आपको HSG टेस्ट जब एडवाइस कर देते हैं तो पहली बात तो इसको आपको ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन आलमोस्ट 80 to 90% ख़वातीन डरी हुई होती हैं HSG टेस्ट से और कुछ मिसकंसेप्ट्स होते हैं इसके बारे में उनके। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल HSG टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे कि HSG टेस्ट कैसे होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, HSG टेस्ट क्यों किया जाता है और HSG टेस्ट करवाने से पहले आपने क्या तैयारी करनी होती है, दौरान टेस्ट आपके साथ क्या कुछ होता है, क्या ये टेस्ट पेनफुल है या नहीं, और सबसे बड़ी बात HSG टेस्ट के रिजल्ट्स क्या होते हैं, इससे आपको क्या क्या कुछ पता चल सकता है। तो ये एक मुकम्मल वीडियो आपको HSG टेस्ट के बारे में सारा कुछ बताएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जी कि HSG टेस्ट करवाने के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लेना पड़ता, आपको दाखिल नहीं होना पड़ता। ये 30 मिनट का एक टेस्ट होता है जो कि उसी टाइम करवा के आप इजीली घर जा सकती हैं। इसके अंदर होता क्या है कि नीचे से सर्विक्स के रास्ते एक आयोडीन बेस्ड डाई अंदर डाला जाता है जो कि यूट्रस के अंदर जाता है, यूट्रस से ट्यूब्स में, ट्यूब से बाहर निकल जाता है, पेल्विस में आ जाता है। इस दौरान में आपके एक्सरे लिए जाते हैं, यूट्रस की जो अंदरूनी शेप है उसका पता चल जाता है कि आपकी बच्चेदानी की बनावट अंदर से कैसी है, फिलोपियन ट्यूब बंद है या खुली हुई हैं, ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं। इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है HSG टेस्ट में इसके अलावा यूट्रस के अंदरूनी स्ट्रक्चर और ट्यूब्स के खुले होने या बंद होने के अलावा बाकी चीज़ें आप नहीं पता कर सकती। बाज़ ख़वातीन अक्सर कमेंट्स में ये सवाल करती हैं तो उनका जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपको है, PCOD आपको है, एंडोमेट्रियोसिस आपको है, आपके अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये चीज़ें HSG टेस्ट के अंदर नहीं देखी जा सकती। अब ये आयोडीन बेस्ड एक डाई जो आपके अंदर डाला जाता है, अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो डाई बाहर नहीं आता, पेट के अंदर नहीं आता, पेल्विस में नहीं आता, और जब डाई अंदर जाता है तो उस वक्त आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, हल्की सी गर्मी, गर्माइश आपको महसूस हो सकती है। और अगर आपकी फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हैं, डाई बाहर नहीं आ रहा, तो आपको ये डिस्कम्फर्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही डाई अंदर डाला जाता है इसके दौरान में आपको डॉक्टर आपकी कहती हैं कि आप सांस लें और रोक लें, आपके फिर एक्सरे किए जाते हैं इस दौरान में, और एक्सरे होने के बाद सिंपली टेस्ट ख़त्म हो जाता है, आप घर जा सकती हैं। अब क्या ये टेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है? तो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट, गर्मी, गर्माइश, प्रेशर आपको फील हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। बाज़ ख़वातीन हाँ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर उनके अंदर ज़्यादा होता है तो उसके लिए डॉक्टर आपको पहले कोई रिलैक्सेंट टैबलेट या कैप्सूल आपको दे देते हैं जिससे आप मेंटली रिलैक्स हो जाती हैं। थोड़ा सा प्रेशर या गर्माइश फील होना डाई की वजह से नॉर्मली ऐसा होता है, और टेस्ट के बाद आपको पेन किलर दवाई डॉक्टर देते हैं और साथ में एंटीबायोटिक देते हैं। अगर क्रैम्प्स वगैरह पेट के अंदर हल्के फुल्के होते हैं उसके लिए दवाई होती है, और साथ में आपको इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं, तो वो आपने लाजमी लेने होते हैं। अगर आपको टेस्ट के बाद हाई ग्रेड फीवर रहने लग जाता है तो फिर आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अब HSG टेस्ट आपका हो गया, तो अब आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंट चीज़ इसके रिज़ल्ट्स के ऊपर कि HSG टेस्ट के रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। जो एक्सरे करवाती हैं आप इस दौरान में, वो डॉक्टर आपके स्टडी करते हैं, उनसे पता चलता है कि आपकी फिलोपियन ट्यूब बंद हैं या खुली हैं, एक फिलोपियन ट्यूब बंद है या दोनों बंद हैं, या दोनों खुली हैं या दोनों बंद हैं। प्रेगनेंसी जब नहीं हो रही तो बहुत ही ज़रूरी है इस टेस्ट को करवाना। अब फिलोपियन ट्यूब का खुला होना प्रेग्नेंट होने के लिए, हमल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही आपका जो अंडा निकलता है, ओवुलेशन होती है, ओवरी से अंडा निकलने के बाद फिलोपियन ट्यूब में ही आता है, वहीं पे हस्बैंड का स्पर्म आता है, आपस में एग और स्पर्म मिलते हैं, एग की फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर ही होती है, जो इनिशियल एम्ब्रियो बनता है 5 से 7 दिन का वो उसी ट्यूब के अंदर बनता है। तो ट्यूब्स का खुला होना ज़रूरी है, जो HSG टेस्ट से हमें पता चल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ HSG टेस्ट से क्या पता चलती है,
आपकी बच्चेदानी यूट्रस की अंदरूनी साख्त, बनावट, साइज़, यूट्रस की शेप के अंदर कोई पर्दा तो नहीं है, अंदर कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्राइड तो नहीं है, ये चीज़ें HSG टेस्ट से पता चलती हैं। क्योंकि यूट्रस की अंदरूनी साख्त, अंदर से यूट्रस नीट एंड क्लीन होना इसलिए ज़रूरी है कि जो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में बनता है उसने आके इम्प्लांट होना होता है यूट्रस के अंदर। तो इम्प्लांटेशन आपकी यूट्रस में होती है, प्रेगनेंसी आगे यूट्रस में ग्रो होती है। तो HSG टेस्ट से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यूट्रस के बारे में पता चल जाती है। अब नॉर्मल HSG टेस्ट क्या होता है, यानी कि रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं कि कब आप कहेंगे कि आपका टेस्ट नॉर्मल है। अगर बच्चेदानी अंदर से नीट एंड क्लीन है, उसकी दीवारें ठीक हैं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉलिप फाइब्राइड नहीं है और ट्यूब्स आपकी ब्लॉक नहीं है, डाई दोनों तरफ से निकल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका टेस्ट नॉर्मल है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि एक स्टडी है जिसके अंदर ये बताया गया कि तकरीबन 30% टेस्ट्स के अंदर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ जाता है। HSG टेस्ट जब आप करवाती हैं तो बाद का ट्यूब्स बंद मिलती हैं उसके अंदर, लेकिन एक्चुअली वो खुली होती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर कंफर्म करने के लिए लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि पॉलिप है, कोई फाइब्राइड है, तो उसके लिए फिर सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। ऑपरेशन के ज़रिए डॉक्टर उस रुकावट को दूर कर देते हैं। और अगर ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है, एक में या दोनों में, तो फिर लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब यहाँ पे फाइनली के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं HSG टेस्ट करवाने के। पहला रिस्क होता है जी इन्फेक्शन का, जो कि बहुत रेयर होता है, 1% ख़वातीन में हो सकता है। दूसरा रिस्क होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का, PID का। और तीसरा हल्का फुल्का पेन, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फिर अगर STD किसी को है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उसके स्प्रेड करने का ख़तरा हो सकता है, या हल्के चक्कर टेस्ट करवाने के बाद आपको आ सकते हैं। बाज़ ख़वातीन को बहुत रेयर ऐसा होता है कि आयोडीन डाई जो इंजेक्ट किया जाता है, आयोडीन से किसी को अगर एलर्जी हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो HSG टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट होता है। जब भी डॉक्टर एडवाइस करें ज़रूर आपको करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट होता है, 30 मिनट्स का सारा प्रोसेस होता है। पेन किलर आप कोई ले सकती हैं, टेस्ट से पहले या बाद में भी आप पेन किलर कोई ले सकती हैं, लेकिन HSG टेस्ट करवाइए ज़रूर, ताकि आपको एक तरह से तसल्ली हो जाए कि आपको हमल ना ठहरने की वजह फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं है, वो खुली हुई है और यूट्रस भी अंदर से नीट एंड क्लीन है, ताकि फिर आप बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।